कभी सोचा है कि जो ट्रेन हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, उसे चलाने वाले के दिल में और दिमाग में क्या चलता है? आज हम एक ऐसी ही आवाज सुनेंगे। ये एक लोको पायलट की सच्ची, अनफिल्टर्ड कहानी है, जो सीधे एक चलती ट्रेन के इंजन से हम तक पहुंची है। चलिए, इस सफर में उनके साथ चलते हैं। बस इस एक लाइन को सुनिए। ये शब्द सीधे एक लोको पायलट के हैं और ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, नहीं, ये एक बहुत गहरे दर्द और अन्याय की भावना है और यही भावना इस पूरी कहानी की नींव है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की। दो दुनिया, एक रेलवे। मतलब है तो एक ही इंडियन रेलवेज, लेकिन इसके अंदर दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं बसती हैं। एक वो जो असल में पटरियों पर दौड़ रही है और दूसरी वो जो एसी दफ्तर की चार दीवारी में बैठी है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है लोको पायलट, 12 घंटे की लंबी शिफ्ट में अगर 3 सेकंड के लिए भी आंख लग गई तो वो सीधा सीसीटीवी में कैद हो जाती है, एक बड़ा गुनाह बन जाता है। और दूसरी तरफ ऑफिस स्टाफ 8 घंटे की ड्यूटी में 4 चाय और नाश्ते का कोई हिसाब ही नहीं है। और बात यही नहीं रुकती, हालत इससे भी ज्यादा गंभीर है। एक पायलट जिसे ड्यूटी के दौरान अपनी प्राकृतिक जरूरतों को घंटों तक रोकना पड़ता है, और वहीं दफ्तर में बैठे स्टाफ को उन्हें तो बिना हाथ लगाए खुलने वाले दरवाजे मिलते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जो रिस्क अलाउंस है, मतलब जोखिम भत्ता, वो दोनों को बराबर मिलता है। सोचने वाली बात है ना। चलिए, अब आते हैं दूसरे भाग पर, कागज और पटरी का फर्क। यहाँ हम देखेंगे कि कागज पर बने नियम और पटरी की जो असलियत है, उसके बीच का फासला कितना बड़ा और कभी-कभी कितना खतरनाक भी हो सकता है। कुछ मिसालें देखिए। एक बार चंद्र ग्रहण के दौरान एक पायलट एक एक सेकंड का हिसाब रख रहा था, लेकिन उसका क्रू कंट्रोलर ये तक नहीं बता पा रहा था कि ट्रेन है कहाँ। या फिर ये देखिए, जिन अफसरों ने कभी जमीन पर आकर स्टेशन का लेआउट देखा तक नहीं, वही उसके डिजाइन को पास करते हैं, जबकि एक पायलट उसे तो पूरे डिवीजन का नक्शा जुबानी याद होता है। ये है वो खाई, अनुभव और किताबी ज्ञान के बीच। तो ये जो बातें हैं, ये सिर्फ रोज की शिकायतें नहीं हैं, ये रेलवे के अंदर बहुत गहरे बैठे हुए एक सिस्टम की तरफ इशारा करती हैं। चलिए भाग 3 में देखते हैं सिस्टम की कड़वी हकीकत। स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, 78 दिन। आखिर ये क्या है? ये रेलवे की तरफ से वादा किए गए बोनस के दिन हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक उम्मीद जगती है, लेकिन क्या ये सच है? और ये रहा उस सवाल का जवाब, सीधा पायलट की जुबानी। मिला किसी को? अगर हाँ, तो कल ही अखबार में छपवा देना। ये जो व्यंग्य है ना, ये साफ बताता है कि ये बोनस एक खोखले वादे जैसा है, एक ऐसा मजाक जिस पर अब कोई यकीन ही नहीं करता। अब जरा यहाँ पावर का खेल समझते हैं। एक सार्वभौमिक सत्य ये बताया गया है कि क्रू कंट्रोलर असल में सेक्शन कंट्रोलर की कठपुतली है। मतलब वो पायलट के साथ तो ऐसे पेश आते हैं जैसे वो उनके निजी मजदूर हों, लेकिन हकीकत में वो खुद भी अपने से ऊपर बैठे अफसरों के आदेशों के गुलाम हैं। और इसी सिस्टम से एक नया शब्द निकला है, चमचासन। इसका मतलब क्या है? ये रनिंग स्टाफ लॉबी में की जाने वाली एक तरह की ड्यूटी है, जहां आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि चापलूसी काम आती है। पायलट के मुताबिक पूरा सिस्टम मेरिट पर नहीं, इसी चमचासन पर चल रहा है। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे भावनात्मक हिस्से पर, भाग 4, जब सब्र का बांध टूटता है। यहाँ एक पायलट का गुस्सा, उसकी हताशा, सब कुछ अपने चरम पर है। ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। मेहनती रनिंग स्टाफ गधे की तरह काम कर रहा है और कुर्सियों पर बैठे गधे घोड़ों पर हुक्म चला रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो असल में कुशल हैं, जो जरूरी काम कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि उन पर अयोग्य लोग हुक्म चला रहे हैं। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर सिस्टम की लगाम ही ऐसी हो तो फिर चेतक घोड़ा कैसे दौड़ेगा? बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद आखिर की कैसे जा सकती है? ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। और अंत में ये एक बयान जो शायद परेशान कर दे,
इंजन की कैब यमराज से मिलने को लालायत है और आप कैमरे लगा रहे हो सिर्फ हमारी उबासी देखने के लिए। मतलब पायलट को महसूस हो रहा है कि उसकी जान हर पल दांव पर लगी है और सिस्टम को उसकी सुरक्षा से ज्यादा इस बात की चिंता है कि वो काम पर झपकी ना ले ले। ये एक ऐसी हकीकत है जो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर जाती है।